नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सपा के एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जिनके बयान को लेकर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भी घमासान मचा हुआ है और अपने सांसद के बयान को अखिलेश यादव सही ठहरा रहे हैं और उनके बयान का समर्थन करते हुए बाबर का समर्थन कर रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब तिलक हो रहा था तो उनका तिलक करने के लिए कोई मौजूद नहीं था और उनका तिलक अंगूठे से किया गया था, वो भी बाएं पैर के अंगूठे से। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जमकर किरकिरी भी हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस सांसद की जिसने ये बयान दिया कि जो लोग बाबर को बता रहे हैं कि बाबर मुसलमानों का हेड हुआ करता था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो बाबर की संतानें हैं, तो हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो राणा सांगा की संतान है और राणा सांगा को उन्होंने गद्दार बताया है। ये हैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा में अपना बयान देते हुए ये पूरी बात बोली है और इस पूरे बयान को लेकर पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और अपने इस बयान में जब उन्होंने संबोधित किया तो जब वहां पर सभापति महोदय मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा पूरी तरीके से अमर्यादित है और संसद के अनुसार वो भाषा नहीं है, अतः आप अपनी भाषा का ध्यान रखें। और इसके साथ ही उनकी समय सीमा जो बोलने की दी गई थी वो भी समाप्त हो गई थी, जिसको लेकर अगले सदस्य को, माननीय सदस्य को मौका दिया गया था। लेकिन अब इन्हीं की यानी रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर तमाम तरीके की सियासत हो रही है और राजस्थान में भी इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि राणा सांगा के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने हमला बोला तो राणा सांगा 80 घाव लेकर अपने शरीर पर लड़ते रहे थे मुगलों से और उन्होंने एक पांव, एक हाथ और एक आंख के साथ भी युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ा था और मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लोहा वो लेते रहे थे। और इसी को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के इस सांसद का पक्ष लिया है और इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने आज खबर प्रकाशित की है और इन्होंने दो खबरों को लेकर एक साथ मिलाया हुआ है। क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए एक भाजपा विधायक ने कहा कि बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली संभालने लग जाएं और उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए। और इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बाद में सफाई भी दी थी मीडिया के सामने और कहा था कि देखिए, ये उस केवल कार्यकर्ता या विधायक की इच्छा थी जो उसने अपने मन की बात जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने रहेंगे और वही हमारे प्रदेश के मुखिया के तौर पर हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। और उसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रविवार को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कई बयान दिए हुए हैं। खास करके इनका बयान आया है अपने ही जो सांसद हैं वो रामजी लाल सुमन के ऊपर उन्होंने बयान दिया है। और जब मीडिया ने इनसे पूछा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है भाजपा विधायक की ओर से ही, उस पर आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर मेरा कुछ भी कहना नहीं है, वो पार्टी की व्यक्तिगत बात है। अब अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से जो बात कहते हुए नजर आए हैं वो एक अलग ही मामला नजर आ रहा है। और इसी को लेकर दूसरी तरफ जब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है तो बीजेपी की प्रतिक्रिया से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कहा जरा वो जान लीजिए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे सांसद हैं सुमन, जो रामजी लाल सुमन है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इतिहास के पन्नों को खंगालना बीजेपी को ही बंद कर देना चाहिए। अगर बीजेपी इतिहास के पन्नों को खंगालेगी तो हम भी इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे। और हमारे इस सांसद ने केवल एक पन्ना पलटा है और जो सच लिखा था इतिहास में वही बताया गया है। हालांकि राणा सांगा के ऊपर
हमला करते हुए, राणा सांगा को पूरी तरीके से गद्दार बताते हुए, हिंदुओं पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद का यही कहना था कि भाई पूरी तरीके से जो हिंदू हैं वो गद्दार हैं, क्योंकि राणा सांगा की औलादें गद्दार हैं। राणा सांगा ही बाबर को यहां लेकर आए थे और उन्होंने ही अपने बचाव के लिए बाबर का साथ लिया था। और उसी को लेकर जब अखिलेश यादव ने अपने जो नेता हैं उनका समर्थन किया तो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। और इस खबर को हिंदी latestly.com ने प्रकाशित करते हुए उसमें एक जिक्र किया है कि बीजेपी की प्रतिक्रिया दी है इस पर। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जय कुमार रावल ने अखिलेश यादव से माफी की मांग करते हुए कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए महापुरुषों का अपमान कर रही है। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो लगातार अपने ऊपर एक धब्बा लगाए हुए है और केवल MY फैक्टर पर काम करने वाली ये समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नए फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आई थी और वो फॉर्मूला था PDA का। और उस PDA के फॉर्मूले के पहले MY फैक्टर पर केवल समाजवादी पार्टी काम करती थी और MY फैक्टर के साथ साथ हिंदुओं के ऊपर किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में, अपनी सरकार के कार्यकाल में अत्याचार किया था, किस तरीके से अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, उनकी नृशंस हत्या की गई थी, इस बात को भी आप बखूबी जानते हैं। और अब भारतीय इतिहास से पूरी तरीके से छेड़छाड़ करते हुए अखिलेश यादव कभी औरंगजेब का साथ दे रहे हैं, कभी जो महमूद गजनवी रहा है जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, उसके सेनापति सैयद सालार के जो मसूद गाजी है उसका साथ दे रहे हैं, उसके नाम पर आयोजित होने वाले नेजा मेले का समर्थन कर रहे हैं। और अब राणा सांगा को गद्दार बताने वाले अपने ही सांसद का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति में भाजपा की ओर से उन पर जमकर प्रहार किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या डिप्टी CM दिया कुमारी हो अथवा कांग्रेस की तरफ से ही क्यों ना हो। कांग्रेस की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के इस सांसद राम जी सुमन के ऊपर पूरी तरीके से हमला बोला जा रहा है और अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही जा रही है। और अखिलेश यादव उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए पूरी तरीके से शिवाजी महाराज पर ही हमला कर रहे हैं, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है औरंगजेब की कब्र। और औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे बवाल के बीच जिस तरीके से नागपुर में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद इसी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेता का बयान आया था, जो कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का मुखिया भी है और एक विधायक भी है, अबू आजमी। उसने ये बयान दिया था कि जिस तरीके से ये पूरा बवाल हो रहा है वो केवल फर्जी बवाल हो रहा है। और उसने औरंगजेब की काफी तारीफ भी की थी, जिसके बाद उसके ऊपर FIR हुई, अग्रिम कार्रवाई हुई और महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र रहा है उस पूरे बजट सत्र के लिए उसको निष्कासित भी कर दिया गया था। लेकिन सभा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ऐसी बयानबाजियां करते जा रहे हैं केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के लिए, और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के बल पर वो 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमारे भारत के महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे वो अन्य कोई राजा हों या राणा सांगा हो या फिर महाराणा प्रताप ही क्यों ना हो, ऐसे राजाओं के खिलाफ, सुहेलदेव महाराज जैसे राजाओं के खिलाफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के लोग और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के इन बयानों पर CM योगी आदित्यनाथ की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उम्मीद है कि CM योगी आदित्यनाथ जल्द ही अखिलेश यादव को करारा जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य के मामले पर भी आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो ये बात सामने आ रही है कि एक भाजपा विधायक ने यह कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं और बाबा यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं। हालांकि कुछ समय पहले भी केशव प्रसाद मौर्य
और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट नजर आई थी, जिसको बाद में सुलझा लिया गया था। और उस बीच में जब यह खटपट चल रही थी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था और ऑफर दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक ट्वीट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को कहा था कि 100 लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। और 100 विधायक लाते ही मुख्यमंत्री पद का इन्होंने ऑफर दिया था और बाद में अपनी ही बात से मुकर गए थे। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी इन पर यानी अखिलेश यादव पर पलटकर जवाब दिया था। अब ऐसी परिस्थिति में दो सवाल आपके सामने हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को देखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो बवाल मच रहा है उस बवाल पर आपका क्या कहना है? और अखिलेश यादव का जो बयान आ रहा है भारतीय वीरों के बारे में, उस पर भी आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।